क्या उनके फाइनेंस मिनिस्टर उनको बता नहीं थे रहे कि ख़जाने की सूरत हाल क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर इतने नाहल थे या नावाकिफ़ थे कि उन्हें सूरत हाल का पता नहीं था? मेरे लिए ये चीज़ें डाइजेस्ट करनी मुमकिन नहीं हो रही, मैं बिलीव नहीं मैं कर सकता। मेरा दिल ये चाहता है कि वो जो एक वो JIT बनी थी ना वाजिद ज़िया की, जिसमें 2 ब्रिगेडियर्स थे, एक MI का और एक ISI का, वो 3 बंदों की कमेटी दोबारा बना लें और उसके सामने पेश करें PTI की जो पूरी इकोनॉमिक टीम थी ना, बशमूल ये तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, बशमूल असद उमर और रज़ाक दाऊद और ये जो इस पर मैं आपके साथ टैक्स रेवेन्यू वाला वजीर था, वो क्या नाम है उसका, हमाद को, और उसको टीम को कहें कि इसको वैल्यूएट करके हमें 6 हफ्तों में बताओ कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये नई साइंस हमें भी बताओ। कुछ ढूंढेंगे ना जी उसके अंदर से नई साइंस तो निकलेगी। तो किसी इकोनॉमिक थ्योरी के तहत इतना बड़ा डिजास्टर नहीं था हो सकता। देखें, एक तो हमाद अजहर की अगर हम बात करें कि ही इज़ अ जेंटलमैन, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बट एक बैरिस्टर को आपने इतनी टेक्निकल पोजीशन में रेवेन्यू मिनिस्टर लगा दिया। अभी आप खुद सोचें ना कि उसके साथ भी ज्यादती है। उसको समझने के लिए द इंटरकेसेस ऑफ FPR रिफॉर्म तो वो शख्स करेगा जिसको टोटल कंट्रोल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पूरा टैक्स के निज़ाम की अंडरस्टैंडिंग होगी। उसको क्यों लगाया था, मतलब किस लॉजिक से लगाया था? खालिद महमूद सिद्दीकी को IT मिनिस्टर बना दिया एज अ कॉम्पेंसेशन। वो कह रहा है कि मैंने कभी लैपटॉप नहीं खोला। मतलब क्या मजाक है। एक हमने तो सुना था कि इनकी टीम ऐसी आएगी जो सब उड़ जाएंगे कि आज तक, और उसने कहा था इमरान ने कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट टीम नहीं आएगी। अभी मुराद सईद और सर जो जिस शख्स को FX लानी चाहिए थी ना, उसे हमने F-16 उड़ाने के लिए दे दिया है, तो फिर जो अंजाम हो रहा था वही अंजाम हो रहा है।